सत्संगत प्यार से बोलो। धनंकार जी। एक बार एक शेर का बच्चा अपने साथियों से बिछुड़कर नगर की ओर चल पड़ा। नगर के बाहर एक रंगरेज लिलारी की दुकान थी। रंगरेज ने थोड़ी देर पहले ही नीले रंग का कपड़ा रंगा था। उसका टब नीले रंग के पानी से भरा था। ज्यों ही शेर का बच्चा दौड़ता हुआ आया, वह टब में जा गिरा और उसके शरीर का रंग नीला हो गया। जब वह बाहर निकला तो डर के मारे एक खंडहर की दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि पता नहीं यह कौन सी चीज़ थी जिसके कारण उसका शरीर नीला हो गया है। अभी वह अपने बदले हुए रंग को निहार ही रहा था कि उधर से कुछ लड़कियां जंगल से नगर की ओर आती दिखाई दी। शेर का बच्चा डर से सिकुड़ा जा रहा था। इतने में लड़कियां उसके पास से गुजरी। उनमें से एक कह रही थी, जल्दी जल्दी चलो, संध्या पड़ गई है, माँ गुस्सा करेगी। लड़कियां तो यह कहती आगे बढ़ गई, परंतु शेर का बच्चा सोचने लगा कि मेरे ऊपर भी संध्या ही पड़ी है, तभी मेरा रंग बदल गया है। उसके मन में संध्या का भय बढ़ता गया। रात भर वह इसी भय में दीवार के साथ चिपका रहा। सुबह हुई। अभी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए थे। रात के कुछ क्षण बाकी थे। तभी उस नगर का धोबी उठा और हर रोज की तरह नगर के बाहर धोबी घाट की ओर कपड़ों की गांठ धोने के लिए लेकर जाने को तैयार हो गया। उसने इधर उधर देखा, उसका गधा वहाँ नहीं था। वह इधर उधर उसे ढूंढने लगा और खोजते खोजते खंडर में चला गया। रात के अंधेरे में उसने शेर के बच्चे को गधा समझा और उसके गले में रस्सी डालकर उस पर कपड़ों की गांठ को लादकर घाट की ओर चल दिया। कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक शेर आता दिखाई दिया। अब दिन का उजाला भी निकल आया था। सामने वाले शेर ने शेर के बच्चे को गधों का काम करते देखा और बहुत हैरान हुआ। उसने उससे इसका कारण पूछा तो शेर के बच्चे ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। मेरे पर संध्या पड़ गई है, तुम चुपके से निकल जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होगा। शेर जान गया कि यह बच्चा भ्रम का शिकार हो गया है। उसने उसे कहा, अरे भाई, तू तो शेर का बच्चा है, अपनी भाषा बोल, तू दहाड़ और देख, सब ठीक हो जाएगा। शेर के बच्चे ने अपने बड़ों का कहना माना और लगा दहाड़ने, गरजने। ज्यों ही उसकी गरज की आवाज़ धोबी ने सुनी तो वह भाग गया। कपड़ों की गांठ नीचे गिर गई और शेर का बच्चा आज़ाद हो गया। यही दशा मनुष्य की है।
या भगवान का बच्चा है, परंतु अलग अलग धर्म के रंगों में रंग कर अपनी पहचान भूल गया है और धर्म के नाम पर भरमों और भूलोकों की संध्या इस पर पड़ी हुई है। इसी भय में यह भिन्न भिन्न इष्टों की पूजा करता है, कभी पाठ, कभी व्रत, कभी दान पुण्य, कभी तीर्थ यात्रा करता है। इसको अपने असली स्वरूप की पहचान नहीं, इसे पता नहीं कि यह परमात्मा की ही अंश है, परमात्मा की ही संतान है। इस अज्ञानता के कारण यह कर्मकांड में ही जीवन गुजार देता है या भ्रम में पड़कर अपने आप को माया की संतान समझ बैठता है, जिस कारण यह दुखी व परेशान रहता है। जब सद्गुरु संसार में आता है तो इसे समझाता है कि यह प्रकृति या धन दौलत सब तेरी सेवा के लिए है। तू अपनी असली आत्मिक पहचान कर, फिर तू जिनकी गुलामी कर रहा है वो तेरी पूजा करेंगे, तू उनका मालिक बन जाएगा। सत्य तो यह है कि जब पूर्व सतगुरु धरती पर अवतार धारण करता है तो फिर मानव को इंसानियत की भाषा बोलने का उपदेश देता है। जब यह मनुर्भाव अर्थात मनुष्य बन जाता है तो पखंड से बच निकलता है और भगवान स्वरूप बन जाता है। यही इसकी वास्तविक पहचान है। ब्रह्मज्ञानी संत की एक ही पहचान है कि वह जिज्ञासु को क्षण भर में निरंकार दातार की पहचान करा देता है। परमात्मा को पाने से ही मन शुद्ध होता है। निर्मल परमात्मा से जुड़कर मैला मन भी निर्मल हो जाता है। प्यार से बोलो धन्वंकार जी।